हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। मतलब इस चैप्टर में बच्चों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में आप पढ़ते हैं। इसके पहले हमने डी ब्लॉक के बारे में बहुत कुछ आपको, जैसे भौतिक गुण वगैरह, डी ब्लॉक का वर्गीकरण है, बहुत सारा चीज आपको प्रोवाइड कर दी है। साथ में क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते जाते हैं। जैसे आप लोगों का मुख्य रूप से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आज हम बात करेंगे संक्रमण धातुओं का उत्प्रेरकीय गुण, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में किस प्रकार से उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक का मतलब तो आप सबको पता होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहे, वो आपका उत्प्रेरक कहलाता है। तो संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण क्यों पाया जाता है? ऐसा क्या कारण है कि दूसरे को उत्प्रेरित करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का कार्य करता है? इस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहली बात ये आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन बच्चों सीधा टिप्पणी लिखने को आ जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों, क्या कारण है? ठीक है, या कि संक्रमण धातुओं का उत्प्रेरकीय गुण या संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, क्यों? ठीक, चलो आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा रिलेट करना कि आप विद्यालय डेली जाते हो, पढ़ाई करते हो, आप बढ़िया बढ़िया बुक ले जाते हो, अच्छे अच्छे कॉपी ले जाते हो और बढ़िया लिखते भी हो, कोचिंग भी पढ़ते हो, लेकिन उसको समझाने वाला एक टीचर होता है और टीचर आपको समझाता है उसको बारीकी से। जैसे अभी आप यहाँ पे उत्प्रेरकीय गुण पढ़ रहे हो तो हम आपको समझा रहे हैं, उसे आप सुनोगे और इसे आप अपने माइंड में बिठा सकते हो। लेकिन हम फिर से अगले साल यही पढ़ाएंगे, जो बच्चा आएगा हम वही करेंगे, हमारा काम ही है, लेकिन आप 12th के बाद अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं, मतलब उनको संपन्न कराते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। जैसे विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहा होता है वो विद्यालय पे ही रहेगा, लेकिन आप पढ़कर निकल जाओगे, आप अच्छा पढ़ाई करोगे, विद्यालय में जो टीचर है आपको एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, आपको प्रेरित करेगा। आप जब पढ़ लिख जाओगे भैया तो आप 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन में चले जाओगे, हो सकता है आपका कहीं अच्छा जॉब लग जाए, लेकिन टीचर को विद्यालय में ही रह जाना है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का प्रेरित करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा कारण क्या है, ये चीज हम यहां पे समझते हैं। जैसे कभी कभी 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा व्यक्ति आता है, बोलता भैया तुम दोनों आ जाओ मेरे घर में और तुम दोनों घर में आ जाओ, मैं तुम लोगों का थोड़ा सा सामंजस्य बना देता हूं। अब घर में आएंगे तो क्या करेंगे भाई, बैठने का जगह होना चाहिए, बैठने का जगह होना चाहिए, दोनों को बैठाने का जगह होना चाहिए। तो आए, बढ़िया बैठाए, दोनों को प्रेम से समझाए, समझ गए कहानी। ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है, जगह पाया जाता है, मतलब वो रिक्त स्थान ज्यादा प्रदान करता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में रिक्त स्थान प्रदान करता है भाई। वो क्या करता है कि किसी को अभिक्रिया संपन्न कराता है तो पहले अपने आप में जोड़ लेता है और फिर कहता है भैया अब तुम मुक्त हो जाओ। 2 लोगों को जोड़ा और नया पदार्थ बनाकर भैया तुम चले जाओ। जैसे 2 लोगों के बीच में, आप देखो सामंजस्य की बात करता हूं कि 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में झड़प हुई, दोनों को भैया एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति आया, बोला भैया तुम दोनों आ जाओ मेरे घर में, बढ़िया बैठाया, समझाया सुझाया, वो आपका कहानी बन गया, वो बढ़िया प्रेम प्रेम से गले मिलकर चले गए। ऐसे ही 2 पदार्थ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास आते हैं, 2 परमाणु आते हैं डी ब्लॉक के पास, घर में बैठते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है वो अपने सतह पर उनको जमाने का काम करता है, सतह पर उनको अधिशोषित कर लेता है, फिर दोनों को मिला करके विदा कर देता है। इस कारण से डी ब्लॉकों में एक प्रकार से उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2SO4 के निर्माण में प्लेटिनम जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। हाइबर विधि में अमोनिया के निर्माण में बच्चों आयरन जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निकिल जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन में जो कोबाल्ट होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब जैसे देखिए यहां पर कारण समझिएगा, थोड़ा सा फैक्ट पढ़िए आप लोग। देखिए पहला कारण क्या है कि संक्रमण तत्वों में अपूर्ण N-1 डी विन्यास के कारण ये क्रियाकारक पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होने पर क्रियाकारक पदार्थ धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इससे यह अवस्था सक्रियण को कम करके क्रिया को बढ़ाने में सहायता करता है। कितना सिंपल तरीके से आप सबको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कौन कहलाएगा, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेंगे।
अब भाई डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी ही है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जगह पाया जाएगा, कक्षक में कुछ खाली जगह है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या है जाकर के जमा होता है। भाई बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझा से। इलेक्ट्रॉनों के साझा से जैसे दो पदार्थ को आपस में मिलाना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले क्या कहिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ दिए और फिर दूसरा भी परमाणु आया भैया जमा हुआ, फिर आपस में बोले अब तुम लोग जमा हो जाओ, यही काम तो कराता है, सिंपल है। तो जो संक्रमण तत्व है इनमें जो n-1 डी कक्षा के इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसी कारण इसके चारों सतह पर क्या होता है बच्चों कि कोई भी पदार्थ आकर अधिशोषित हो जाता है और अधिशोषित हो जाता है और आसानी से नया पदार्थ बना देता है। ठीक। दूसरा, परिवर्ती संयोजकता के कारण संक्रमण तत्व तो कभी कभी अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। अभिक्रिया के लिए नवीन पथ उपलब्ध हो जाता है। मतलब अस्थायी यौगिक का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं कहता हूं कि दो पदार्थ है आपके पास, दो पदार्थ है ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब उत्प्रेरक सी क्या किया, बोला भैया मध्य पदार्थ हम बनाते हैं कि भाई ये सी जो है दोनों को जोड़ लिया और फिर बोला भैया तुम अलग हो जाओ, तो सी अलग हो जाएगा और ए भी एक नया यौगिक बना देगा। यह चीज है कि कभी कभी इनके परिवर्ती ऑक्सीकरण जो सी है आपको मान लीजिए संक्रमण तत्व है, इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कारण ये दोनों से क्या करता है बंध बना लिया और फिर बाद में बोला तुम दोनों बंध बना लो, हम खत्म कहानी। ये चीज हो जाता है। इसके बाद उत्प्रेरकों का उपयोग प्रायः सूक्ष्म कणों के रूप में किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक की अधिक से अधिक सतह खुली हो, उपलब्ध हो, संयोजकता के द्वारा तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मैं इसको आपको एक अलग से डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे बच्चों मान लीजिए सतह का खेल कैसे होता है। आपका एक छोटा सा ये टुकड़ा है, ठीक है। अब इसमें कितने सतह होंगे, इसमें टोटल कितने सतह होंगे, आप दिमाग लगाओगे, टोटल मापोगे तो यहां से यहां तक की लंबाई होगी, है ना। अब इसको मैं तोड़ दिया, अब इसमें सतह की संख्या बढ़ जाएगी। दो भागों में तोड़ दिया, दो भागों में जब तोड़ा तो ये जो एक्स्ट्रा सतह, ये वाला सतह, ये वाला सतह एक्स्ट्रा सतह हो गया। बाकी ये वाला तो ये है ही है, ये वाला ये सतह है ना, ये वाला भी सतह है, लेकिन ये जो दो सतह है एक्स्ट्रा बन गया। और फिर हम इसको तोड़े, अब देखना और सतह बन जाएंगी। ये लो भैया हमने तोड़ दिया तो ये सतह और बन गया, ठीक है। ऐसे हमने और इसको नीचे भी तोड़ दिया तो और सतह बन गया। यहां इसको और ब्रेक कर देंगे बच्चों छोटे छोटे भागों में तो ज्यादा सतह बन जाएंगी। और जब ज्यादा सतह बन जाता है बच्चों तो उत्प्रेरक जो है ज्यादा मात्रा में यहां पे उत्प्रेरित करता है, अधिशोषित करने का सतह ज्यादा हो जाता है। तो यही काम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, है ना, कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में अधिक से अधिक स्पेस उपलब्ध कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा सतह उपलब्ध होता है बच्चों, जिसके कारण से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये इन कारणों से, ये कारण है, तीन प्रमुख कारण है जिसे आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों में उत्प्रेरकी गुण पाया जाता है, क्यों? तो फिर आप तीन कारण बताओगे, पहला, दूसरा और तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप लोग तैयारी करते ही होंगे। नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।